स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूर संतेश उनियाल। सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जहां तक मैं समझता हूं, आज पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए ये कोई त्यौहार से जो है वो बढ़कर, मैं बोलता हूँ इससे बढ़कर कोई त्यौहार नहीं हो सकता, क्योंकि आज के दिन जो है वो इस उत्तराखंड को बनाने के लिए कई लोगों ने जो है वो शहादत दी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, मैं इस जगह जहाँ जिस समय खड़ा हूँ ये शहीद स्थल है और यहाँ पर जो है वो मसूरी में 6 लोगों ने अपनी शहादत देकर इस जो है वो उत्तराखंड को बनाया था। यहाँ जो है माँ, बहू, बेटियों ने, युवाओं ने जो है वो लाठियाँ खाकर अपनी जान देकर इस उत्तराखंड को बनाया था, ताकि जो है वो हमें एक सुंदर सा प्रदेश मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा, स्थानीय शासन द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर रंगारंग जो है वो कार्यक्रम किए जाते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ये शहीद स्थल किस प्रकार से जो है वो सोना पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पूरे दिन भर, आज मैं जो है वो शाम के टाइम ये खबर बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे दिन भर इंतजार करा कि शायद क्या पता कोई जो है वो शासन जाग जाए या प्रशासन जाग जाए, क्योंकि जो है वो जिनके बदौलत आज इस गद्दी पर बैठ के राज कर रहे हैं, जो भी सरकार जो है वो सरकारी पदों पर बैठे हैं, जो यहाँ पर खुली हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं, जिन्होंने जो है वो आज हमने अपना उत्तराखंड मांगा था, आज दो, अभी दो, हमें उत्तराखंड राज्य दो। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ी थी हमारे बुजुर्गों ने, आज कहीं ना कहीं वो भी देखते होंगे तो उनको भी बड़ा दुख होता होगा कि इन लोगों के लिए हमने जो है वो शहादतें दी, जिन्होंने जो है, जिनको आज इतना सा भी समय नहीं है कि वो यहाँ पर आकर जो है वो इस पितृकुड़े में आकर अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। हमने देखा कि जो है वो कांग्रेस द्वारा जो यहाँ पे कांग्रेस के जागृत कार्यकर्ता थे या बीजेपी के जो है वो कुछ कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा यहाँ पर फूल मालाएं अर्पित की गई, मिष्ठान वितरण किया गया। लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी निराशा जो है वो हाथ लगी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जिस उत्तराखंड को बनाने में हमारे जो है वो माँ बहनों ने गोलियां खाई, आज जो है वो उनको देखने वाला या यहाँ पर जो है वो साज सज्जा होनी चाहिए थी, यहाँ पर एक सुंदर तरीके से जो है वो इस त्यौहार को मनाना चाहिए था, क्योंकि इससे बढ़कर जो है वो पूरे उत्तराखंड वालों के लिए कोई त्यौहार नहीं हो सकता। तो इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे यहाँ पर स्थानीय निवासी हिमेश सिंह कंडारी से। कंडारी जी, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से जो है वो आज हम देख रहे हैं कि पीछे हमारी शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए यहाँ पर अपनी जो है वो शहादतें दी, अपने सीने पे गोलियां खाई, कई लोगों ने जो है वो लाठियां खाई। आज जो है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा या फिर जो है वो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो ये काफ़ी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड राज्यवासियों को जो है 23 साल पूरे होने पर राज्य स्थापना के मौके पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। लेकिन जिस जगह पर हम आज खड़े हैं, ये उत्तराखंड आंदोलन का वो शहीद स्थल है जहाँ से वो चिंगारी पनपी कि जिसके कारण हमारा उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पर हमारे शहीद बलबीर सिंह नेगी जी, श्रीमती हंसा धनाई जी, बेलमती चौहान जी, इनकी आत्माएं क्या बोल रही होंगी, ये क्या महसूस कर रहे होंगे कि अभी मात्र 23 साल इस राज्य को, हमारे बलिदान के बाद ये राज्य मिला और आज ये इस स्थान की ये दुर्गति है कि यहाँ पर एक भी सरकार का प्रतिनिधि या नगर पालिका का प्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधि यहाँ पर इनको याद करने के लिए भी खड़ा नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या हो सकता है। ये गैर जिम्मेदार सरकार, चाहे वो स्थानीय हो चाहे राज्य सरकार हो, इनसे क्या उम्मीद ये आंदोलनकारी करेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि आज इन शहीदों की आत्मा जो है रो रही होगी और कहीं ना कहीं ये पछता रहे होंगे कि हमने क्या उम्मीदें लेकर इस राज्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया और हम आज कहाँ खड़े हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। आपके माध्यम से हम जितनी भी सरकार की, स्थानीय नगर पालिका की, स्थानीय प्रशासन की, राज्य सरकार की जितनी भी निंदा करें वो कम ही कम है। और हमारी आत्मा भी आज बड़ी दुखित हो रही है कि इन लोगों का बलिदान शायद बेकार चला गया। एक चीज़ और, जिस प्रकार से जो है वो जो सपने लेकर, जो सपने बुने थे शहीदों ने कि यहाँ पर जो है वो एक सपनों का उत्तराखंड होगा, हमारी जो पारंपरिक संस्कृति, विरासत, हमारा खान पान, हमारा जो है वो हम विश्व स्तर पर जो है वो हम पहुँचेंगे। तो क्या लगता है आपको 23 सालों का जो है उत्तराखंड एक युवा प्रदेश हो चुका है और युवा ही इस समय मुख्यमंत्री है, तो क्या लगता है कि वो सपना वो साकार हो पाया कि यहाँ पर जो है युवाओं को रोजगार मिल पाया, या यहाँ पर जो है वो ऐसे पर्यटन क्षेत्र विकसित हो पाए, या हम जो सपने उन्होंने देखे थे कहाँ तक देखते हैं आप, कहाँ तक पहुँच पाए हैं? देखिए, ये सपने कहाँ पहुँचे आप देख रहे हैं। जब ये सरकार एक
स्थापना दिवस को जो है नहीं मना पा रही है। आज 22 साल तक ये मनाया गया, यहाँ पर बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वो चाहे राज्य सरकार हो, यहाँ मुख्यमंत्री आए, बार बार आए, और मंत्री आए, हमेशा यहाँ पर आते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक फूल की माला भी जो है प्रशासन द्वारा इन शहीदों के नाम से नहीं चढ़ाई गई, राज्य स्थापना के नाम से नहीं चढ़ाई गई। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये राज्य किस दिशा में जा रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है। आज उत्तराखंड का वो मूल निवासी जिसने इस प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया और ये सपने देखे कि ये शायद ये राज्य बनने से हमारे सपने पूरे होंगे, हमें हमारी अपेक्षाएं पूरी होगी, हमें रोज़गार मिलेगा, हमारे जो मूल अधिकार हैं, जल जंगल ज़मीन, उनके जो अधिकार हैं उन पर हमें अधिकार मिलेगा, वो आज पछताए हुए ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुनः उन लोगों के अंदर वो जज्बा, वो चिंगारी पनप रही है कि कहीं ना कहीं हमें पुनः इस राज्य की अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए वो लड़ाई फिर से जो है अलग जगानी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये जो है हम लोग अपने अधिकार पाएंगे। आज ये सब जो हमारे शहीद लोग हैं, इनकी आत्मा और हम जो अपने को मूल निवासी कहते हैं, हम सबके आज बहुत बड़ी पीड़ा है कि ये राज्य सरकार बनकर जो छोटे मंत्री या जो भी कोई लोग यहाँ पदों पर पहुँचे, जो छोटे से पद से लेकर बड़े पद पर पहुँचे, ये लोग मात्र जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का कोई भी इन्हें सरोकार नहीं है। आम लोगों से जुड़े मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। आज यहाँ पर पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, यहाँ के आम लोग, गरीब लोगों को यहाँ से किनारे कर रहे हैं, मूल निवासियों को जो है धक्का मार के किनारे कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अगर ये राज्य स्थापना दिवस नहीं मना सकते, उसको याद नहीं रख सकते, तो शायद दूसरे सपनों की तरफ इनका क्या ध्यान होगा, ये मैं मतलब क्या कहूँ, ये आप और जनता समझ सकती है कि ये सरकार बिल्कुल यहाँ पर जो है फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। और हम इनके जो भी कार्यकलाप है उनकी घोर निंदा करते हैं और शहीदों से ये अपेक्षा करते हैं, उनकी आत्मा शायद जो दुख या श्राप इनको दे रही होगी वो फलीभूत हो और ये लोग जल्दी से जो है सत्ता से बाहर हो जाए। तो ये थे हमारे साथ मेघ सिंह कंडारी। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने प्रयास किया कि हम ये शहीद स्थल जो है वो आपको दिखा सकें कि आज इतना बड़ा त्यौहार पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए है और यहाँ पर शहीद स्थल किस प्रकार से जो है वो ये नदारद पड़ा है। हमने जो है वो राज्य आंदोलनकारियों से भी जो है बात की। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो अपनी पूरी जी जान इस उत्तराखंड को बनाने में लगाई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थोड़ा सा ये रही कि जब हमें उत्तराखंड मिल गया तो हम जो है निश्चिंत होकर सो गए कि अब तो हमें जो है अपने उत्तराखंड मिल गया, अब तो हम इसे सुंदर बना ही लेंगे। लेकिन उसके बाद जिन हाथों में ये गया वो कहीं ना कहीं उचित हाथ नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो आज इस उत्तराखंड की इस प्रकार की स्थिति है। और साथ के साथ हम बताना चाहेंगे कि आज जो है वो डबल इंजन की सरकार है। देखिए, हम किसी सरकारों पे ब्लेम नहीं करते, हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, किंतु जो वास्तविकता है, जो लोगों से जो है वो हमें सुनने को मिलता है, वो यही मिलता है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आज यहाँ पर सशक्त भू कानून हिमाचल की तरह जो है वो नहीं आ पाया, जिसके कारण आज यहाँ पर जो है वो जल जंगल जमीन हर चीज़ जो है वो बिक चुकी है और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो यहाँ पर चौकीदारी करने मात्र जो है वो रह गया है। और आने वाले समय में शायद से वो भी ना मिले, क्योंकि जिस प्रकार से जो है वो हम देखते हैं कि हमारे गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल चारों तरफ जिस प्रकार से आज जो है वो भारी लोगों को यहाँ पर जो है वो ब्लैक मनी जो है वो वाइट करने का ये सीधा सा धंधा है कि आप जो है वो ब्लैक मनी बाहर से लेके आइए और उत्तराखंड राज्य में जो है कहीं पर भी जमीन लेकर जो है वो लगाइए। लेकिन स्थानीय सरकार भी इस पर जो है वो गौर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत की थोड़ी सी बू आती है, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि बीघा के बीघा जो है, सैकड़ों बीघा तो जो है वो मंत्री और नेताओं और विधायकों के जो है वो यहाँ पर नाम है और जिसके कारण जो है वो इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। साथ के साथ आज जो है वो उत्तराखंड का नागरिक ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि आज हमसे जो है मूल निवास भी जो है वो छीन लिया गया है। आज हमें स्थायी निवास बना दिया गया है, मतलब जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं हमें हमारा मूल निवास छीन कर आज हमें स्थायी बना दिया गया है और जो बाहर के जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है वो मूल निवासी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पूरे उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आज इस शहीद स्थल पर इस जो है ये पितृ जो है हमारा पितरों का जो एक कूड़ा बना है, इस पितृ कूड़े से आज जो है मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आपसे विनम्र निवेदन है कि जाग जाइए। अभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं, सरकारें आप अपनी जो है वो जो आपकी पार्टी आप उसको सपोर्ट करें, जो आपका नेता है उसको आप सपोर्ट करें, लेकिन आप इस जो ये दुर्गति हो रही है इसको कतई सपोर्ट ना करें। अगर जो है वो आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कल के दिन आपके बच्चों को जो है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों पर जाकर जो है वो नौकरी करनी पड़ेगी, जैसे आज जो है वो करनी पड़ रही है। जैसे
से आज पलायन का तंज हम झेल रहे हैं, वो पलायन का तंज हमें जीवन भर झेलना पड़ेगा। और अगर वो पलायन का तंज नहीं झेलना है तो अपने जो है वो अपने मूल निवास के लिए लड़िए, अपने जो है वो भू कानून के लिए लड़िए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखिए आपके हाथों में जो सबसे बड़ी शक्ति है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आने वाले समय में जो है नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो आपके हाथों में जो है वोट की शक्ति है और इस वोट की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आज जो है वो मैं दिन भर जो है वो मैंने इंतजार करा, मैंने दिन भर जो है ये खबर नहीं बनाई, मैं शाम को इस खबर को बना रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मैंने दिन भर इंतजार करा कि मैंने कहा क्या पता शायद से राज्य स्तरीय यहाँ पर जो है कोई चेतना जाग जाए या स्थानीय तौर पर कोई जो है वो चेतना जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस शहीद स्थल से मैं अब सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से जो है वो इन शहीदों को नमन करता हूं कि आपकी वजह से जो है हमें ये उत्तराखंड मिल पाया और आज हम जो है ये चैन की सांस ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।